हेलो फ्रेंड। आज हम बीपीएससी का जो अभी एग्जाम लिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो उस पेपर का हम आंसर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन था एंड ईच क्वेश्चन जो है आपका 0.5 मार्क्स का था। सो टोटल मार्क्स 40 था एंड जिसके लिए आपको 2 आवर्स ड्यूरेशन अलॉटेड था। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो टोटल 80 क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से है एंड रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा। डी जो है करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, तो ये है y ऑफ log xy इक्वल टू एक्स देन dy बाई dx पूछा था आपसे। तो अगेन द डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका करेक्ट आंसर जो आपका सी है। नेक्स्ट द थर्ड क्वेश्चन, इफ यू आर गोइंग टू सी, तो थर्ड क्वेश्चन अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन से है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो करेक्ट आएगा वो आपका डी आएगा 10y/2 होल क्यूब। ओके, द फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अगेन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है। यहाँ पे आपको ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको यदि आप फ्रैक्शन फ्री करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपका ऑर्डर जो है 2 है एंड डिग्री जो है 4। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यदि इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर जो है इसका 6 आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इलिप्टिक। तो ये इक्वेशन जो है इलिप्स का इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पूछा है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, u इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका डिरिचलेट इक्वेशन से है, कंडीशन से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो इसका जो कंडीशन दिया हुआ है इफ a बाय l इक्वल टू b बाय n यदि होगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है इसका बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, बट इफ आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी का तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये आपका अगेन प्रोबेबिलिटी से ही है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है। तो मीन जो होता है वो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ p होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये स्टैटिस्टिक्स से है। तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है जो आपका यहाँ पे प्रेडिक्टेड होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। रिस्पॉन्स और डिपेंडेंट क्वांटिटी हम डिपेंडेंट वेरिएबल हम प्रिडिक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का जो आंसर है आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका जो करेक्ट आंसर है अगेन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिफ्ट ऑपरेटर ई जो है इसका करेक्ट आंसर जो है डी जो है करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका न्यूमेरिकल मेथड से है। तो पूछा ट्रेपेजॉइडल रूल लगा के आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.187, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा, ये पूछा न्यूटन रैप्सन मेथड का रेट ऑफ और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आपका सी जो है करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 20, ये अगेन आपका इंटीग्रल है और न्यूमेरिकल मेथड से ही है। तो यहाँ पे पूछा आपको सिम्पसन 1/3 रूल लगा के इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा 1.111, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 यदि देखोगे तो यहाँ पे 3 सेट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है।
तो पूछा है जो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखोगे तो आइगन वैल्यूज से क्वेश्चन है, दैट मीन मैट्रिक्स से। तो आइगन वैल्यू से क्वेश्चन है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का पूछा है आइगन वैल्यू क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, -1 to 1 होता है, -1 and 1 होता है ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपका पूछा है एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट क्या होगा। यदि आपका ए का जो ऑर्डर है वो 10 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है n-1 होता है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसका पूछा है देन थीटा माइनस फाई क्या वैल्यू क्या होगा इफ a इंटू बी इक्वल टू 0। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे ना, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है अगेन, तो इसका जो आंसर है लेमडा का वैल्यू 4 आता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो आंसर जो है आपका ए π/4 जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 जो आंसर करेक्ट है वो है log of √3 + 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 का मेरे हिसाब से आंसर जो है आपका डी आना चाहिए करेक्ट, बट फिर भी यदि आपको कोई और ऑप्शन लग सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो इसका आंसर है डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है, तो इसका जो आंसर है ए 0 जो है इसका करेक्ट आंसर है, 30 का ए जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स खत्म होता है, आफ्टर दैट आपका टेक्निकल स्टार्ट होता है, सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का पूछा है आपको वॉइड रेशियो पूछा, तो SE = GW लगाओगे तो सीधा निकल जाएगा, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट है 1.08। क्वेश्चन नंबर 32 वेस्टरगार्ड थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो लेयर्ड सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 तो ये पूछा प्लेट लोड टेस्ट में मैक्सिमम साइज का प्लेट कितना होता है, तो मैक्सिमम साइज का जो हम प्लेट यूज करते हैं ना वो होता है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है किसमें नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, तो जो डेंस सैंड होता है या फिर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होता है, तो उसमें उसको यदि आप शेयर करेंगे तो उसमें जो है नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि वो एक्सपेंड होने का उसका टेंडेंसी होता है। सो 34 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका बियरिंग कैपेसिटी से क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी जो है 34.2 टन पर मीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर जो है सी जो है करेक्ट आंसर है 480। क्वेश्चन नंबर 37 इसका करेक्ट आंसर जो आपका एज है इनवर्स ऑफ द फ्लूइड विस्कोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है आपका इनवर्स ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 38 जो आपका OCF से क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आता है बी जो है करेक्ट है 0.816। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन द OCF से क्वेश्चन है, यहाँ पे ओसिलेटिंग जंप के लिए फ्रॉड नंबर क्या होता है वो पूछा है, तो ओसिलेटिंग जंप के लिए जो फ्रॉड नंबर होता है आपका 2.5 से 4.5 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 ये स्लैब से RCC का क्वेश्चन है, स्लैब से, तो इसका जो आंसर है डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 ये आपका RCC का WSM का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ पूछा है, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा बी जो है करेक्ट आंसर है 0.283 ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर 42 स्टील का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा जो पर्लिन का थिकनेस के लिए क्या प्रोविजन है, तो ये आंसर जो इसका बी जो है करेक्ट आंसर 1/45 ऑफ स्पान ऑफ पर्लिन। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें पूछा आपका जो डिफ्लेक्शन का लिमिट क्या होता है, तो इसका सी आंसर है स्पान बाय 325। क्वेश्चन नंबर 44 ये आपका सर्वेइंग का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आइसोसेंटर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपका जो है हाईवे का क्वेश्चन बोल सकते हैं या सर्वेइंग का भी बोल सकते हैं, तो इसका जो आंसर है ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन द सर्वेइंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बियरिंग से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है सी आएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 सर्वेइंग का क्वेश्चन है, लेबलिंग से क्वेश्चन है ये आपका, तो इसका जो आंसर आता है डी 138.50। क्वेश्चन नंबर 48 ये आपका जो है स्टील का क्वेश्चन है, इफेक्टिव यहाँ पे लेंथ पूछा है, कैंटिलीवर टाइप का होता है चिमनी, तो उसका 2 टाइम्स हो जाता है, तो आंसर जो है डी जो ऑप्शन डी 40 मीटर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49
तो ये आपका शियर स्ट्रेस एवरेज एंड मैक्सिमम का रेशियो पूछा है, तो ये आता है मैक्सिमम बाय एवरेज जो होता है 1.5 होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। 49 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी करेक्ट है, 2m/mt। क्वेश्चन नंबर 51, तो ये यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का पॉइजन रेशियो के साथ क्या रिलेशनशिप है, उससे है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है आपका। क्वेश्चन नंबर 53 जो है अगेन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, तो 45 डिग्री जो है करेक्ट है यहाँ पे। डी, ऑप्शन डी 53 का। 54 का जो है आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो है ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से यह बॉन्डी यहाँ पे लेमिनार फ्लो से है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है 58 का। 59 का यदि बात करें इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 60 जो है ये आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन का, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 61 का आपका हाईवे का क्वेश्चन है, तो इसका जो है आंसर जो है बी करेक्ट है 24। क्वेश्चन नंबर 62 जो है आपका ये भी हाईवे का ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका हाईवे का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 आपका अगेन ये भी हाईवे का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर जो है ऑप्शन बी 0.315 करेक्ट है 64 का। 65 का बात करें, ये भी आपका हाईवे का क्वेश्चन है, पेमेंट से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, बिटुमिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 जो है आपका हाइड्रोलॉजी से है, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, द हाइड्रोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 67 का बात करें, तो ये जो है आपका हाइड्रोलॉजी से बोल सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 इरिगेशन का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए जो करेक्ट है ओगी स्पिल पे। क्वेश्चन नंबर 69 जो है आपका हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के कॉन्सेप्ट से है, तो इसका आंसर जो है बी जो है करेक्ट है 20। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका जो है इरिगेशन से क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है बिना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट आंसर इसका बी आता है, सी आता है 1.24 क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 का जो है ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है, तो आंसर जो है इसका बी जो सी जो है करेक्ट आंसर है, बार चार्ट। बार चार्ट जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 का बात करें, तो इसका जो है आपका ये भी अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही है, तो इसका जो है बी जो है करेक्ट है 0.0355, तो सिंकिंग फंड कॉफिशिएंट पूछा था यहाँ पे 72 में। क्वेश्चन नंबर 73 का बात करें, तो ये बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है, ब्रिक का स्ट्रेंथ पूछ रहा है। यहाँ पे ब्रिक का कैटेगरी नहीं लिखा हुआ, जो किस कैटेगरी के लिए पूछ रहा है, कौन सा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 किसके लिए पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर हो सकता है, बट मेरे को लगता है जहां तक बीपीएससी जो ऑप्शन ए कंसीडर करेगा, यहाँ पे ऑप्शन डी भी का सही हो सकता है। ठीक है, जो ओवन जो एयर ड्राइड ब्रिक होता है उसका 15 से 20 भी होता है, तो मैं एज्यूम करता हूँ ये ओवन जो है हमारा सन ड्राइड ब्रिक के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 जो है आपका ये है आपका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है सी जो करेक्ट है 42.75। क्वेश्चन नंबर 75 अगेन जो है स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन मान सकते हैं, तो इसका आंसर जो है 17.5 करेक्ट है 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर है कोई भी आंसर मैच नहीं करता, इसका 176 आता है आंसर। आईएलडी से रिलेटेड क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, तो डी जो है यहाँ पे मतलब कोई भी आंसर सही नहीं है, बट आप 176 होना चाहिए, 146 है तो मार्क कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है भी नहीं, तो डी आप मार्क करके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 जो है स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समीशन पूछ रहा है, तो हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समीशन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 78 जो है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा है जो बीओडी की जो है स्टैंडर्ड कितने के लिए मेजर करते हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डेज के लिए, तो बी जो है करेक्ट आंसर है 78 के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 जो है आपका अगेन इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन है, तो जियोलाइट प्रोसेस कहाँ पे यूज करते हैं, सॉफ्टनिंग के लिए, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए जियोलाइट प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है जो एरोबिक एंड एरोबिक प्रोसेस होता है स्लड डाइजेशन, उसमें क्या जो है जो इल्ड क्या होता है, मतलब बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो मीथेन जो है एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 80 का। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन में इसमें से कंफ्यूजन हो या कोई भी आंसर आपको एम्बिगुअस लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।